नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस पेंशन धारकों के लिए इस समय कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, अदालतें और पेंशनर्स के बीच पेंशन से संबंधित मुद्दे लगातार चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। ईपीएस पेंशन योजना को लेकर सरकार और ईपीएफओ का रुख स्पष्ट न होने के कारण पेंशन धारकों को न केवल भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई विवादों के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं। ईपीएस पेंशन धारकों की मांग और सरकार का रुख। पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 000 प्रति माह की पेंशन आज के समय में पूरी तरह से अपर्याप्त है और इसमें तत्काल वृद्धि होनी चाहिए। संसद में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि क्या सरकार PS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने जा रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि लेबर मिनिस्ट्री को ट्रेड यूनियंस और अन्य संगठनों से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के अनुरोध मिले हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईपीएस 1995 एक परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों के वेतन से दिए गए 8.33% योगदान और केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली 1.16% बजटीय सहायता पर आधारित है। सरकार ने पहले भी 2014 में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 000 प्रति माह निर्धारित की थी, लेकिन 000 करने के प्रस्ताव को वित्तीय आकलन के कारण मंजूरी नहीं दी गई थी। मंत्री के बयान से साफ है कि सरकार इस दिशा में अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है, जिससे पेंशन धारकों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है। 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब उच्च पेंशन, हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विचाराधीन रहा, लेकिन अदालतों ने FCI, भारतीय खाद्य निगम और ईपीएफओ की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ईपीएस 1095 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने बताया कि 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मामले में कोई संशोधन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 410216 और 4130 जैसे दो महत्वपूर्ण फैसलों के बावजूद ईपीएफओ ने 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन का प्रावधान नकार दिया है। इसके तहत पूरे देश में ईपीएफओ द्वारा अस्वीकृति आदेश भेजे जा रहे हैं। संगठन की एकता की कमी एक बड़ी समस्या। अनिल कुमार नामदेव ने यह भी कहा कि पेंशनर्स को न्याय नहीं मिलने का एक बड़ा कारण संगठन में एकता की कमी है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ और सरकार के खिलाफ संघर्ष के बावजूद पेंशनर्स एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने सभी पेंशन धारकों से अपील की कि वे दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट हो और तब तक संघर्ष करें जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उनका कहना है कि थिंक पॉजिटिव जैसे विचारों के भरोसे रहने के बजाय व्यावहारिक और संगठित प्रयास करने की जरूरत है, अन्यथा लोग मजाक उड़ाते हुए कहेंगे लगे रहो मुन्ना भाई। सरकार और ईपीएफओ का कोर्ट का सहारा। पेंशनर्स का यह भी आरोप है कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 735 से अधिक पेंडिंग मामलों को लटकाए रखा है। बार बार अदालतों के चक्कर काटने के बावजूद पेंशनर्स को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ईपीएफओ की कानूनी कार्यवाही का हवाला देते हुए यह मुद्दा और उलझता जा रहा है। कई पेंशनर्स ने निराशा में आंदोलन और सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। ईपीएफ में पेंशन डबल करने की उम्मीद। हालांकि एक तरफ यह भी खबरें आ रही हैं कि सरकार ईपीएफ पेंशन को डबल करने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री ने संसद में दिए अपने बयान में इस संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं है। लेबर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट और श्रमिक संगठनों के दबाव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भविष्य में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ईपीएस 195 पेंशन धारकों के लिए वर्तमान समय काफी चुनौतीपूर्ण है। 1 और 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी ओर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांगों को लेकर सरकार अब भी अस्पष्ट स्थिति में है। पेंशनर्स को संगठित प्रयासों और एकता के साथ सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनर्स के आंदोलन और संघर्ष का इतिहास। पेंशनर्स का संघर्ष कोई नया नहीं है। ईपीएस 99
पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने और हायर पेंशन लागू करने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार और ईपीएफओ की ओर से कोई ठोस कदम न उठाए जाने के कारण पेंशनर्स को आंदोलन, धरना प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई का सहारा लेना पड़ा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य पेंशनर्स संगठनों ने कई बार दिल्ली, रायपुर, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी हैं। इसके बावजूद पेंशनर्स की मुख्य मांगे अभी तक अधूरी है। सरकार और ईपीएफओ का तर्क है कि पेंशन फंड पर वित्तीय दबाव अधिक है और किसी भी बदलाव से फंड की स्थिरता पर असर पड़ेगा। इसके विपरीत पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा के दौरान योगदान दिया है और उन्हें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। कोर्ट के फैसलों का प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। 2014 और 2016 में आए कोर्ट के आदेशों के बावजूद ईपीएफओ ने हायर पेंशन के मामलों को लटकाए रखा है। पेंशनर्स का यह भी आरोप है कि ईपीएफओ जानबूझकर मामलों को कानूनी दांवपेच में उलझा कर समय बर्बाद कर रहा है। हाल ही में आए फैसलों के अनुसार 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह फैसला पेंशनर्स के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। इससे लाखों पेंशनर्स की उम्मीदें टूट गई हैं। हालांकि संघर्ष समिति और अन्य संगठन अब भी इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक संकट और पेंशन फंड। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत किसी भी वृद्ध के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी। वर्तमान में ईपीएफओ के पेंशन फंड में अभूतपूर्व घाटा नजर आ रहा है। 31 मार्च 2019 के आंकड़ों के अनुसार पेंशन फंड में भारी वित्तीय कमी दर्ज की गई है। सरकार और ईपीएफओ के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि कैसे पेंशन फंड की स्थिरता को बनाए रखते हुए पेंशन में वृद्धि की जाए। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यदि पेंशन को 2000 या 000 रु प्रति माह तक बढ़ाया जाता है तो फंड पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन पेंशनर्स इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि सरकार के पास अन्य योजनाओं के लिए बजट है। तो पेंशनर्स के लिए क्यों नहीं संघर्ष समिति की रणनीति और अपील। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने पेंशनर्स को एकजुट रहने और नए अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और ईपीएफओ की उदासीनता के खिलाफ पेंशनर्स को आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने बताया कि यदि पेंशनर्स संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को उनकी मांगे माननी ही होंगी। संघर्ष समिति की आगामी रणनीति में देशव्यापी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे आत्मविश्वास के साथ साथ लड़ाई लड़े और जब तक उनकी मांगे पूरी न हो